तो हेलो, हाउ आर यू। देखिए, हम इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो पूरा आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके लिए हम न्यूमेरिक्स को और किस तरह से हम इसे याद रखते हैं उसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। आज हम थोड़ा इसका डिस्क्रिप्टिव जान लेते हैं, ठीक है, कि मतलब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं आपके। जैसे हम एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स में जरा चेक करिए जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स में हमारे कैटेगराइज किया गया है। जैसे हमारे पहले होते हैं मेटल्स, ठीक है, फिर हमारे होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, और फिर हमारे होते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, यहाँ पे जरा चेक करिए, हमने कहा था कि यहाँ पे ये सब आपके पीरियड्स है, 7 पीरियड्स होते हैं इसमें, ये पीरियड्स है आपके, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर को, तो एक तो आपको पूरे के पूरे फर्स्ट ग्रुप जो है इसके पूरे के पूरे आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, या तो फिर आप ऐसा करिए कि जो आपका 18 ग्रुप है इसके पूरे के पूरे एटॉमिक नंबर आप याद कर लीजिए। मतलब अगर आपको फर्स्ट ग्रुप की याद है तो आप यहाँ से वहां तक अगर जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपको एक नंबर से बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपको 18 की याद है तो आपको यहाँ से आगे तो एक नंबर से आपको कम करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अब देखिए, अगर हम बात करते हैं हीलियम की तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ये 10, इसके बाद आपका यहाँ पे 18, उसके बाद यहाँ पे 36, उसके बाद यहाँ पे 54, और यहाँ पे आएगा आपका 86, और यहाँ पे आएगा 118, ठीक है। 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। अब देखिए आपको किसी ना किसी के तो याद करने पड़ेंगे, या फिर आपको ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मतलब हम यहाँ पे हाइड्रोजन और लिथियम की बात करें तो हाइड्रोजन का बच्चा भी होगा तो उसको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर जाओगे तो जरा चेक कर लो, आपके 1 और वो 2, मतलब यहाँ पे अगर फर्स्ट पीरियड की हम बात करें तो फर्स्ट पीरियड में डिफरेंस कितने नंबर का आ रहा है, तो 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। इस वजह से आप अगर 1 में 2 मिलाओगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 3। अगेन से आप अगर नीचे जाओगे तो जरा चेक कीजिए, ये 1 और ये 2, फिर उसके सामने वाले कितने हो गए आपके 6, 7 और 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आपको जाना है तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप अगर 3 में अगर 8 मिला दोगे, 3 में अगर आप 8 मिला दोगे तो आपका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 11, ठीक है। फिर से अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, और यहाँ से अगर आप यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम, तो ये 6 और आपके ये कितने हो गए 2, 8, मतलब अगेन से आपका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 8 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। मतलब आप 11 में अगेन से अगर 8 मिलाओगे तो कितना आएगा आपका 19 एटॉमिक नंबर। फिर से अगर आप नीचे जाओगे यहाँ से यहाँ तक तो आपका डिफरेंस आएगा 18 का, ठीक है। मतलब आप अगर 19 में अगर आप 18 मिला दोगे तो आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा कितना, 37। 37 में अगर आप और 18 मिलाओगे तो आपका नंबर मतलब एटॉमिक नंबर 37 में 18 प्लस कर दो, ठीक है, तो आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 37 के बाद वाला आपका 55, ठीक है। और अगर आप 55 में अगर मिलाओगे कितने, आपको इसमें ऐड करने हैं 32, इसमें अगर आप 32 ऐड करोगे तो आपका इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा जो होगा इसका 87, ठीक है। तो अब इस तरह से क्या कर सकते हैं, पूरे इसके एक तो पहले मैंने आपको न्यूमेरिक्स बता दिया, उसके बाद मैंने पूरा बता दिया आपको कि एक तो आप क्या कीजिए कि पूरा जो 18 ग्रुप से इसके आप रट लीजिए, या फिर एक काम कीजिए कि इसका जो डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। इसका अगर हम डिफरेंस की बात करें कितना आ रहा है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इतना आपका डिफरेंस आ रहा है। एक का भी अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप उसमें उतने उतने नंबर मिलाते जाइए, आपके आगे के एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। अब अगर मुझे इसके पूरे के लिखने हैं तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब लेफ्ट राइट में जा रहा हूँ तो 3 के बाद कौन सा आ रहा है 4, इसके बाद कौन सा आ रहा है 12, इसके बाद कौन सा आ रहा है 20, इसके बाद कौन सा आ रहा है 38, इसके बाद कौन सा आ रहा है 56, इसके बाद कौन सा आ रहा है 88। बहुत आसान है, इस तरह से आप इसके पूरे के पूरे एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पर बात करें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, इस तरह से आप एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था ऐसे कि ग्रुप ऑफ ये फर्स्ट है, तो ग्रुप फर्स्ट को अगर हमें रोमन में लिखना है तो ऐसे कुछ इसको फर्स्ट ए लिखा जाता है, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हो, सेकंड ए लिखा जाता है, और ये बहुत बार पूछा जाता है लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है। तो हमारे जो एस और जो पी होते हैं ये हमारे मेन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको जरा चेक करिए, हम ए से लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसे रोमन में लिखूं तो इसे क्या लिखा जाएगा, थर्ड ए, इसे आप लिख सकते हो फोर्थ ए, ठीक है, इसे आप लिख सकते हो फिफ्थ ए, इसे आप लिख सकते हो सिक्स ए, इसे आप लिख सकते हो 7A, और इसे आप लिख सकते हो 8A, 5, 6, 7,
8A। अब हम बात करते हैं डी की, तो डी को जरा चेक कीजिए, स्टार्टिंग हो रही है 3 से, आपको यहाँ से 3 से नहीं लिखना है, तो आपको अगर रोमन में लिखना है तो आपको 11 से लिखना पड़ेगा। जहां से आपको फर्स्ट बी आएगा, यहाँ से आपको सेकंड बी, इधर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा थर्ड बी, यहाँ पे आपका आएगा फोर्थ बी, यहाँ पे फिफ्थ बी, यहाँ पे आपका 6B, 5, 6, 7 बी, और यहाँ पे 8, 9 और 10 को कंबाइनली काउंट किया जाता है, जिसे आप लिख सकते हो पूरा 8B। ठीक है, तो ये रोमन में लिखा जाता है, काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो आप इस पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और अगर हम बात करें मुझे इसके अगर एटॉमिक नंबर लिखने हैं तो ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ, अगर ये नियॉन के साथ में आ रहा है तो इसका कितना होगा 9, 8, 7, उसके बाद यहाँ पे 6 और इसके बाद यहाँ पे 5। इधर से आप लिख सकते हो इसको, यहाँ पे एक एक कम कर दी जाइए, 17, इसके बाद क्या होगा 16, 15, 14, 13। ठीक है, इस तरह से आप पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने हैं आप सबके एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा फंडा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें जैसे अगर हम पढ़े हम तो कुछ हमारे एक्सेप्शंस होते हैं हर एक ग्रुप में। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रुप में हमने यहाँ पे लिखा है इसको अल्कली अर्थ मेटल्स। अब इसमें मेटल्स की बात करें तो एक्सेप्शन में आ रहा है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो बेसिकली होता है गैसी स्टेट में होता है और इसे आप काउंट करते हो नॉन मेटल्स में। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी किससे, फर्स्ट ग्रुप से। जैसे कि हम बात करें वैलेंसी वाली, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी फर्स्ट होती है, इस वजह से इसको फर्स्ट ग्रुप में लिखा है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती है ग्रुप 17 वाले के साथ भी, जिससे मैं अलग से वीडियो बता दूंगा। जैसे हम मेन ग्रुप का एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे उसके बारे में। फिर जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इस वजह से क्या होता है कि हमारी एटॉमिक जो साइज होती है वो भी बढ़ती है, और जो एटॉमिक रेडियस होती है वो भी इंक्रीज होती है, और ऊपर से नीचे आप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर्स आपके बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है मेटल्स है। फिर आपका अगर हम बात करें सीसीएम की और फ्रांसियम की, तो ये भी आपके एक्सेप्शंस में आते हैं, जो कि बेसिकली हमारे लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, और हम रेडियम की बात करें तो ये आपका होता है रेडियो एक्टिव। रेडियो इन द सेंस ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब अगर हम नीचे जाए तो ये सारे के सारे तो मेटल ही है आपके, इसमें कोई एक्सेप्शन आपका आ नहीं रहा है वैसे बेसिकली। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक की। अब पी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ आपके जैसे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट्स और कुछ गैसेस स्टेट में, तो सारे एक्सेप्शंस आपके इसमें आ जाते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पी ब्लॉक में अगर हम देखें जो बोरॉन होता है हमारा, तो बोरॉन बेसिकली हमारा मेटोलाइट्स आता है। और हम अगर हम वैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप, ये जो आपको 14 है कार्बन फैमिली में, तो इसके आप दो एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए जो आपके हो गए सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर से आप इसमें जाएंगे ग्रुप 15 में, तो इसके आपके दो एलिमेंट्स पकड़ लेने आपको इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। फिर अगर आप इसमें जाते हैं तो इसके आपके ये दो इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं कौन से, जैसे ग्रुप 13 वाला कौन सा बोरॉन, 14 में से आपने एक छोड़ दिया और फिर नीचे के दो पकड़ लिया आपने सिलिकॉन जर्मेनियम। फिर आप 15 में चले गए तो आपने दो छोड़ दिए और नीचे के आपने दो पकड़ लिए आर्सेनिक और एंटीमनी। फिर उसके बाद आप 16 में चले गए, उसमें आपने 3 एलिमेंट छोड़ दिए और उसके बाद आपने दो नीचे के पकड़ लिए, कौन से वाले, टेलोनियम और पोलोनियम। तो बेसिकली मैंने ये जो 7 जो अंडरलाइन मतलब इस तरह से मैंने ब्रैकेट किया है इनको, तो ये जो है आपके बेसिकली ये क्या है, सारे के सारे आपके मेटलॉइड्स है। अब मेटलॉइड्स है, और ये जो आपके इस तरफ आ रहे हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसके बाद जो आपका टीन है, लीड है, उसके बाद आपका बिस्मथ है, ये सारे के सारे आपके होते हैं सेमी मेटल्स, इनको कहा जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो अब यहाँ पे चेक कीजिए ये सारे के सारे जो आपके आर है, कौन से वाले, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, क्लोरीन, सेलोनियम, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको पकड़ के ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स में आते हैं। और ये जो ग्रुप है आपका ग्रुप 18, इसको मैंने पहले ही कहा था कि ये सारा का सारा आपका पूरा का पूरा नोबल गैस में काउंट किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसे मतलब नॉन मेटल्स नहीं है, नोबल गैसेस है आपके, जिसका पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, लास्ट की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं हमारे, जैसे अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो ये आपके हुए मेटलॉइड्स। अब देखिए यहाँ पे जो आपका कार्बन है, तो कार्बन बेसिकली होता है आपका सॉलिड स्टेट में। फिर आपका जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो फ्लोरीन आता है, ठीक है, ये भी आपके होते हैं मतलब गैसेस फॉर्म में। ठीक है, क्लोरीन भी आपका होता है गैसेस फॉर्म में। अगर यहाँ पे हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आता है आपका लिक्विड फॉर्म में। और फिर अगर ऑस्ट्रेलियन की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और फिर देखिए आपका ऑस्टेटाइन आ गया, फिर आपका पोलोनियम आ गया, ये दोनों के दोनों आते हैं आपके रेडियो एक्टिव, इनको कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इसके एक्सेप्शन हो गए।
अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो होते हैं आपके कैटलिस्ट आते हैं। इसमें सारे के सारे आपके कैटलिस्ट आते हैं। अब कैटलिस्ट होते हैं तो बेसिकली कैटलिस्ट का काम ये होता है कि जब भी अगर कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो उनका रेट बढ़ाने का काम करती है। मतलब आप लिख सकते हो टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन अगर कोई स्लो हो रही है और अगर हमें उसे इंस्टेंटली फास्ट करवाना है, बहुत ही कम समय में अगर हमें रिएक्शंस करनी है, तो उसके लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना होता है, उस रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, उसमें उसका कोई परसेंटेज ऐड नहीं होता है, ठीक है। अब ये स्कैंडियम सीरीज है हमारी, स्कैंडियम से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से इस सीरीज को स्कैंडियम सीरीज कहा जाता है, और इसे हम 3D सीरीज भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी 4th पीरियड से स्टार्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे जो टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम आ रहा है, तो बेसिकली जो क्रोमियम होता है ये भी आपका कैटलिस्ट है। फिर आपका जो आयरन है, कोबाल्ट है और निकल है, ये भी आपका कैटलिस्ट है। और फिर आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनको भी हम कैटलिस्ट में काउंट करते हैं। उसके बाद आपका हो गया प्लेटिनम, इसको भी कैटलिस्ट में काउंट किया जाता है। और फिर बात करते हैं हम टंगस्टन की, जो जिसका सिंबल आपका W है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टंगस्टन का जो होता है, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो किसी का होगा तो टंगस्टन का होगा, जिसको हम यूज करते हैं बल्ब के जो फिलामेंट्स होते हैं, बल्ब के फिलामेंट्स बनाने के लिए हम टंगस्टन का यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे हाईएस्ट है इस पूरे जितने आपके एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनमें से। फिर देखिए हम बात करते हैं कैटलिस्ट हो गए। अगर हम बात करते हैं किसकी, ये हमारा जो कॉपर है, फिर उसके बाद हमारा सिल्वर है, फिर उसके बाद हमारा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन तीनों को मिला के कहा जाता है कॉइनेज। इनको कहा जाता है कॉइनेज मेटल। इनको कॉइनेज मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले जमाने में जो राजा महाराजा होते थे उनके जमाने में जो सिक्के चलते थे, तो ज्यादातर हमें पता है सोने, चांदी और जो कॉपर है उसके सिक्के चलते थे, इस वजह से इनको तीनों को कॉइनेज मेटल कहा जाता है। और फिर अगर हम बात करें किसकी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, मेरी बात ध्यान सुनना, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम की, तो इनको कहा जाता है नोबल मेटल। इनको कहा जाता है नोबल मेटल। तो ये तीन आपके नोबल मेटल हो गए। और इनको अगर देखोगे तो ये आपके नोबल गैस है, ये आपके 3 नोबल मेटल है। ये कुछ इसमें एक्सेप्शन सी चीजें थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो मर्क्यूरी है हमारा, ये मर्क्यूरी जो एक होता है, ऐसा बनता है कि मतलब किस में आता है, ये नॉन मेटल्स में तो आता है, लेकिन वो जो उसकी अगर स्टेट देखोगे तो आप, इसकी जो स्टेट होती है ये लिक्विड स्टेट में होता है। ये भी इसका एक एक्सप्रेशन बनेगा डी ब्लॉक का। फिर अगर हम बात करें एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में हमारा खास बनता है हमारा यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, चेक कर लेना आप लोग, मैंने ट्रिक्स बताई आप लोगों को, ठीक है। और ये जो होता है हमारा नेचुरल रेडियोएक्टिव होता है, नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स काउंट किया जाता है, जो कि बेसिकली जो रेडिएशंस की रिएक्शंस होती है उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की आपका इसकी पूरी जानकारी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।